गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। आजचा विषय खूप खास आहे कारण गेल्या काही दिवसांपासून डिजिटल मीटरचा जो मुद्दा आहे तो गाजतोय। डिजिटल मीटर लावण्याचा आदेश जो आहे, फरमान जे आहे ते तर निघालं, पण डिजिटल मीटर किती लावले गेले याच्यावरती साशंकता आहे। जी आकडेवारी समोर आली होती त्यामध्ये पहिल्या 20 दिवसांमध्ये फक्त 3च टॅक्सींना डिजिटल मीटर लावल्याचं समोर आलं आणि याच्यानंतर मुर्तजा अली यांनी देखील एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं, ते देखील चर्चेत आलं। मुर्तजा अली नेमकं काय म्हणाले होते ते आपण आधी ऐकूयात। जैसा मीटर को लेके माननीय ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था 20 मई को, मीटर के मुतालिक के मीटर लगाना है तो किस किस को लगाना है, तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी गाड़ियां जो ऑल इंडिया परमिट हो, अपना टूरिस्ट परमिट हो या लोकल टैक्सी परमिट हो, सभी गाड़ियों के अंदर अगर गोवा में चलनी है तो मीटर लगाना कंपलसरी है। तो अपना भाड़ा ने ये डिसाइड किया है कि हमारी सभी गाड़ियों में गवर्नमेंट के नियमों को पूरा करने के लिए मीटर की स्थापना की जाएगी। हम लोग मीटर एस्टेब्लिश करेंगे और क्योंकि अपना भाड़ा फ्री सर्विस देगी तो मीटर के अनुसार जो भी किराया आए कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। ये हमें अपने कस्टमर्स को हम विज्ञापन करके बताएंगे। मुर्तजा अली काय म्हणाले होते ते आपण ऐकलं। त्यांनी स्पष्टपणे असं सांगितलंय की अपना भाड्याच्या गाड्यांना देखील डिजिटल मीटर लावण्यात येणार आहेत। जे गोव्यामध्ये नियम लागू करण्यात आलेले आहेत टॅक्सींसाठी त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती अपना भाड्याच्या गाड्यांना देखील करण्यात येईल, नियमांचं पालन करण्यात येईल। पण दरांबाबत त्यांनी एक सावध पवित्रा घेतल्याचं आपल्याला बघायला मिळतंय। माझा पहिला प्रश्न थेट मुर्तजा अली यांना, सगळ्यात आधी मुर्तजा अली, जो अपना भाड़ा ने भूमिका ली गई है डिजिटल मीटर के बारे में, वो एक प्रकार से क्या कहते हैं, बैकफुट पे जाने जैसी चीज नहीं लग रही है आपको? नहीं नहीं सिद्धेश जी, बैकफुट में जाने जैसा कोई सवाल नहीं है। हमने पिछले 4 महीने से जब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी और चैनल के माध्यम से जब भी मैं लोगों के सामने आया हूँ, मेरा एक ही कंसर्न रहा है कि ना अपना भाड़ा किसी कानून को तोड़ेगा, ना किसी कानून को हाथ में लेगा, और ना ही अपने किसी ड्राइवर को, अपनी किसी टीम को, अपने किसी मेंबर को ऐसा करने की कभी अपेक्षा रखता है। तो अगर कानून के हिसाब से कानून पास होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है कि अब मीटर लगाना है, तो यस वी विल डू। अदरवाइज हमारा जो ऐप है, अगर हम लोग फ्री सर्विस अपना भाड़ा तो अपने पैसेंजर को फ्री सर्विस दे रहा है, तो हमें पैसा लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें मीटर से किस बात का डर है। कहीं पे भी अगर दुनिया में देखे, मुंबई में देखे, पुणे में देखे, जो भी ऐप एग्रीगेटर है, उबर रहे, ओला रहे या और कोई रहे, किसी भी टैक्सी में हमें तो मीटर देखने को नहीं मिला। फिर गोवा में आप अगर फ्री ऐप एग्रीगेटर अगर बंद रहे, कह रहे खुद को, तो फिर ये डिजिटल मीटर लगाने की बात आती ही कहाँ से है? अगर ये कानून बन गया है, अगर ये कानून नहीं बना होता तो अपना भाड़ा भी शायद कोर्ट में एक पार्टी होती कि हम डिजिटल मीटर क्यों लगाएं, हम ऐप के ऊपर जा रहे हैं। पर अगर किसी चीज का कानून बन चुका है या कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो हमें, हमारा मानना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक बात कहते हैं ना कि चुनाव में आज आप फाइट कर रहे हैं, जो है वो भले सीएम के अपोजिशन में कोई कैंडिडेट फाइट कर रहा है और या पीएम के अपोजिशन में कोई कैंडिडेट फाइट कर रहा है, जब तक चुनाव है आप सब कुछ करेंगे, आप उससे लड़ेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो सामने वाला अगर प्रधानमंत्री है तो हमको उसको वही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो हम कानून को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम कानून को मानने की बात कर रहे हैं। ये अलग एक टॉपिक है कि मीटर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये एक कंट्रोवर्सी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, भारत समेत मतलब पूरे इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, सबसे मेन चीज ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप किया हुआ है। अब गोवा के अंदर अभी तक ऐप एग्रीगेटर की परसेंटेज ही नहीं है। आप ऐप एग्रीगेटर को किसी गिनती में यहाँ लेते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोकल टैक्सी चल रही है। ऐप एग्रीगेटर तो आना अब आया है, तब तक ये विवाद कोर्ट में जा चुका था, ठीक है ना। और चाहे इसके अगेंस्ट में अब 4 एग्रीगेटर और आ रहे हैं, ओला आ रही है, उबर आ रही है, तो जब तक वो आएंगे तब तक ये कानून आ चुका होगा, कोर्ट का आदेश हो चुका होगा। अब ये उनका स्टैंड है कि वो कैसे देखते हैं, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में जाने से बेटर मैं काम करने पे बिलीव करता हूँ। मीटर लगेगा तब भी हमने काम करना है, मीटर नहीं लगेगा तब भी हमने काम करना है।
जी, लेकिन तो एक इससे बात हमें है कोई फर्क नहीं इसमें, जी पड़ता। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक बात है इसमें इस तरीके की कि अगर मीटर लगा के भी आप अगर मीटर की जो रीडिंग होगी उसके हिसाब से अगर आप चार्ज नहीं करने वाले हैं तो फिर ये मीटर लगाने की बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज है, मीटर लगाने के पीछे गवर्नमेंट ने दो रीजन दिए हैं। एक तो फेयर के ऊपर कंट्रोल हो, मैक्सिमम फेयर को कंट्रोल किया जाए। जो जी एक शिकायत मिलती थी कि जो है वो चार्जेस की कोई सीमा नहीं थी, अपने अकॉर्डिंग जो लोग चार्ज कर रहे थे उसकी जैसी शिकायतें थी टैक्सी ऑपरेटर्स के खिलाफ, ये रेगुलर कंप्लेंट टूरिस्ट की भी रही है। जी, ये तो अरसे से चली आ रही कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट बरसों से चली आ रही है, ठीक है। टूरिस्ट को पता ही नहीं होता था कि कितना चार्ज देना है। जी लेकिन आप मैक्सिमम फेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से उससे कम लेता है, और ये प्रणाली सिर्फ टैक्सी के ऊपर नहीं, आपके कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर है कि आप जी एमआरपी से कम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एमआरपी से ऊपर नहीं कर सकते। जी दूसरा एक पॉइंट इसके अंदर एक बहुत लॉजिकल जो गवर्नमेंट ने दिया, कि वो सेफ्टी के रीजन से डिजिटल मीटर को जीपीएस बेस्ड करना चाहती है। जी अब आपकी गाड़ी जब चलेगी तो उसका पूरा ट्रैकिंग सरकार के पास रहेगा, जैसा इन्होंने बताया एनआईसी के साथ में डेटा शेयरिंग का जो टाई अप है, तो पूरा डेटा सेव हो जाएगा। इससे एक्सीडेंट को लेके, किसी और सेफ्टी को लेके, टूरिस्टों के गवर्नमेंट के लिए टूरिस्ट की सेफ्टी करना एक बहुत बड़ा टास्क भी है, और एक ही हम्म इमेज बिल्डअप का पॉइंट है। क्योंकि इंडिया जो गोवा में टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से 50 to 60% फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, जो कि पासपोर्ट और वीजा के ऊपर यहाँ आते हैं। तो अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो पूरी कंट्री की इमेज का सवाल हो जाता है। तो उस चीज को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए डिजिटली डेटा, आप अगर गवर्नमेंट इसको इस तरीके से भी तो कर सकती थी ना, जैसे जी दिल्ली के अंदर टैक्सी मीटर कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर जीपीएस उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है, वो भी जीपीएस बेस्ड है। हाई जी सिक्योरिटी लेकिन नंबर प्लेट से भी जी जी आपकी गाड़ी जी की बिल्कुल ट्रेसिंग की बिल्कुल, जा सकती है। जीपीएस की पर बात अगर करी है उन्होंने, आपने। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरा सवाल है लेकिन इसको लेके कि जीपीएस की आपने बात करी है, क्या अपना भाड़ा की गाड़ियों पे पहले से ही जीपीएस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? देखिए, अपना भाड़ा नॉन जीपीएस पे चल रही है, हमें तो जीपीएस की जरूरत ही नहीं है। हम तो जी गाड़ी में जलने वाले फ्यूल से जो रेडिएशन निकल रही है उससे एक्यूरेट डेटा, आज जीपीएस के अंदर जो लिमिटेशन है, अपना भाड़ा में तो वो लिमिटेशन भी नहीं है। पैनिक सर बटन, उसके पहले सर मेरा एक सवाल है कि क्या लिमिटेशन लग रही है आपको जीपीएस की? देखिए, जीपीएस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि मीटर को जीपीएस को ब्रेक कर दिया जाता है। जीपीएस सिम बेस्ड होता है, और उसके अंदर जो भी जीपीएस के अंदर जब जीपीएस इंस्टॉलेशन हुआ था, आज भी करवाते हैं ट्रांसपोर्टर अपने ट्रकों के अंदर, अपनी बसेस के जी अंदर, या प्राइवेट कार ऑपरेटर जीपीएस लगवाते हैं। जी लेकिन जीपीएस टेम्पर्ड हो जाता है। जी जीपीएस वायरिंग कनेक्टेड होता है, सिम कनेक्टेड होता है, आपने उसमें से सिम निकाल ली, बिल्कुल या अगर आप मोबाइल जीपीआरएस के ऊपर चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी मॉनिटर नहीं हो रही है, मॉनिटर हो रहा है वो डिवाइस। बिल्कुल इसलिए वो डिवाइस को अगर हटा दिया या उसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो जी ट्रैकिंग रुक जाती है सिद्धेश जी। बिल्कुल बिल्कुल तो अब यहाँ पे वो लिमिटेशन है, लेकिन गोवा गवर्नमेंट ने एक समझदारी का काम किया कि वो टेम्पर्ड होने से रुके, इसलिए उसको मीटर के साथ में इंस्टॉल किया। जी मीटर चलेगा। अभी अगर ट्रैफिक, अभी समझिए कि ये तो एक नियम है, अब गाड़ी चल रही है और रास्ते में अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अगर उसको रोक के चेक करते हैं जी और उसका मीटर बंद निकलता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि मीटर को टेम्पर किया हुआ है या फिर जीपीएस को टेम्पर किया हुआ है। मीटर चलना जरूरी है, मीटर चलेगा, आपकी गाड़ी का ट्रैकिंग डेटा आता रहेगा। जी तो ये एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है कि उसको मीटर के साथ इंस्टॉल किया है। इसीलिए अपना भाड़ा ने एग्री किया है कि चाहे मीटर हमें लगाना पड़े, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका डेटा लेना चाह रही है। आज जी हम एक प्रोटोटाइप कर रहे हैं सिद्धेश जी, जैसे हम नॉन जीपीएस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक प्रोटोटाइप कर रहे हैं। हमने इसको क्यों एक्सेप्ट किया कि हमारी ट्रैकिंग जो अपना भाड़ा देगा नॉन जीपीएस बेस पे, और एक गवर्नमेंट जीपीएस से ट्रैकिंग ले रही है, दोनों का डिफरेंशिएट सामने आ जाएगा। हमारी गाड़ी के ऊपर ही भी अगर इसका पायलट होता है तो ये प्रोटोटाइप सामने आ जाएगा कि जहां पे जीपीएस के सिग्नल लॉस्ट हो गए, जैसे गोवा में कुछ इंटीरियर का एरिया ऐसा है, कोस्टल बेल्ट का और फार नॉर्थ की साइड का कुछ एरिया ऐसा है जहां पे मोबाइल नेटवर्क ही नहीं मिलता।
अब जब मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा तो जीपीएस ट्रैकिंग की दिक्कत आ जाएगी। जैसे जी अभी हम बात कर रहे थे पैनिक बटन की। जी अब पैनिक बटन के अंदर जो अंदर वाला बैठा हुआ पैसेंजर पैनिक बटन का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो गाड़ी के अंदर है। किसी वजह से अगर उसको उतार दिया गया, कोई भी मिसहैपनिंग हुई और पैसेंजर को गाड़ी में से उतार दिया, अब वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कैसे करेगा? या जी अगर मीटर टेम्पर्ड जीपीएस बंद हो जाएगा तो पैनिक बटन भी बंद हो सकता है, क्योंकि वो डिवाइस इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल्ड डिवाइस के साथ कभी भी छेड़खानी की जा सकती है। पर अपना भाड़ा ने पैनिक बटन को दिया है कस्टमर के ऐप के ऊपर, यानी जो पैसेंजर बैठा है गाड़ी के अंदर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है, कोई भी उसकी सिक्योरिटी को खतरा होता है, तो वो अपने मोबाइल पे अपने ऐप के ऊपर जाके पैनिक बटन का इस्तेमाल कर लेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। अगर उसको गाड़ी में से उतर गया, मान लीजिए कि उसको ड्राइवर रास्ते में छोड़ के चला जाता है, बीच में छोड़ जाता है, उसके पास अपना मोबाइल है, अपने मोबाइल के पैनिक बटन से वो इस्तेमाल करेगा, जी तो हमारे डेटा आ जाएगा किस गाड़ी में था और वो कहाँ पे है, दोनों चीजें एक साथ ट्रैक हो जाएंगी। जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ आपके इस जवाब से, क्योंकि एक जगह पे आप कह रहे हैं कि गोवा में हर जगह पे नेटवर्क तो है नहीं और जीपीएस का जो सिस्टम रहेगा वो तो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ही काम करेगा। अभी ऐप जो है वो ऐप भी इंटरनेट बेस्ड ही रहेगा, वो भी मोबाइल नेटवर्क के ऊपर ही काम करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि जीपीएस पे अगर पैनिक बटन गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं आप, कुल मिला के इंस्टॉल कर रहा है कार में जो कि मोबाइल नेटवर्क पे काम करेगा, तो ऐप भी तो मोबाइल नेटवर्क पे ही काम करेगा। जी, लेकिन ऐप अगर पैनिक बटन उस जगह पे काम नहीं करा तो वो सिक्योरिटी का एक इशू हो गया। ठीक है, गाड़ी तो ट्रेस हो रही है और अगर आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करा, मोबाइल नेटवर्क के लिए तो अपना भाड़ा कुछ नहीं कर सकता, वहां तो हमारी भी डिपेंडेंसी है, लेकिन हमारा नेटवर्क तो काम कर रहा है। अगर उसने पैनिक बटन का इस्तेमाल मान लीजिए कि उस नेटवर्क एरिया से बाहर आने के बाद भी किया, तो वो लोकेशन तो ट्रेस हो जाएगी। कैसे लेकिन, मतलब ये थोड़ा विस्तार से समझिए, मेरे थोड़े दिमाग के ऊपर से गया। देखिए सिद्धेश जी, मान लीजिए किसी जगह पे गाड़ी का ट्रेसिंग तो नहीं रुका, हमारा ऐप और जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि बैठे हुए पैसेंजर का हमें पता लगता है। जैसे हमने हमारा जो बिजनेस प्रपोजल भी बनाया ना, तो अगर ड्राइवर ने हमें रिपोर्ट किया है कि वो हाल ही जा रहा है और अगर उसने रास्ते में कोई पैसेंजर बिठा लिया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि कैसे पता लगेगा। अगर आपने पैसेंजर को बिठा लिया रास्ते में, ड्राइवर ने किसी पैसेंजर को बिठा लिया, तो अपना भाड़ा का जो नॉन जीपीएस सिस्टम है, फ्यूल बर्न सिस्टम है, वो अपना भाड़ा को डायरेक्टली रिपोर्ट कर देगा कि इस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, उसी तरीके से 2 लोग उतरेंगे ये भी क्लियर होगा। और जैसा हमने जब टेक्नोलॉजी की हमने बात करी थी पिछले आपके इंटरव्यू में, मैंने आपको बताया था कि अपना भाड़ा का सिक्योरिटी सिस्टम काम कैसे करता है। आपने मान लीजिए एयरपोर्ट से एक राइड ली और आप जाना चाहते हैं अंजुना बीच। ठीक है, आपने राइड ली अपना भाड़ा से, अपना भाड़ा के ऐप के ऊपर आपने सबसे अच्छा हमारा एक फीचर है कि हमने जो है वो नेटवर्क शेयरिंग ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर आप अपने ट्रेसिंग को शेयरिंग कर सकते हैं। आपने आपके वाइफ के साथ में उसका नंबर इसके ऊपर डाल दिया कि डेटा उसके पास शेयर हो रहा है। जी ठीक है, अब आप राइड पे निकले और आप अंजुना बीच तक जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में 3 सर्कमस्टांसेस आपके साथ हो सकते हैं। आपकी बैटरी स्विच ऑफ हो सकती है, बैटरी डाउन हो सकती है फोन की, क्योंकि आप एयरपोर्ट से उतर के आए हैं, आप लेकिन लंबा ट्रेवल कर, एक सर्कमस्टांसेस। दूसरा, आपको रास्ते में कोई और रिजॉर्ट ऐसा मिल गया जो आप अंजुना जाना चाह रहे थे और उससे कम पैकेज में, उससे सस्ता रिजॉर्ट आपको मिल गया और आपने रास्ते में मन बदल लिया और आप कहते हैं मुझे अंजुना नहीं जाना, मेरे को कलमगुड़ जाना है। राइट, अब अगर आपने डेस्टिनेशन चेंज करी और आप कलमगुड़ उतर गए, आप जैसे ही आपने कलमगुड़ में अपनी लोकेशन पे आपने टैक्सी को ड्रॉप किया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो या ना हो, आपकी वाइफ के पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा नेटवर्क शेयरिंग की वजह से कि आपने अपनी लोकेशन चेंज करके आप इस जगह पे उतरे हैं। अपना भाड़ा के पास भी अलर्ट आएगा, डेस्टिनेशन हैज बीन चेंज्ड। अब यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं। एक, आपने अपनी मर्जी से किया है, योर वाइफ विल कॉन्टेक्ट यू कि आप तो वहां जाने वाले थे, आपका लोकेशन अंजुना आ रहा था, आप कलमगुड़ उतरे, आप बताओगे मुझे, मेरे पास सेफ्टी थी, मेरे को अच्छा लोकेशन लगा, या मुझे किसी ने बताया, मैं उतर गया।
राइट, जी। मैटर क्लोज हो गया, आप अपनी मर्जी से उतरे। एक ऑप्शन ये हुआ कि आप उतरे और आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, अब वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही जिस जगह से आपके फोन ने नेटवर्क छोड़ा, आप समझिएगा जो आपकी बात का जवाब है वो मैं यहां दे रहा हूं कि आपके फोन ने नेटवर्क छोड़ दिया या फोन स्विच ऑफ हो गया, इमीडिएट आपकी वाइफ के फोन के ऊपर अलर्ट आया और उनको एक नोटिफिकेशन आया कि आप अपना मैप ऑन करें, क्योंकि आपके जिसने नेटवर्क शेयर किया है उनका नेटवर्क चला गया है और आप इसको शेयर कर लें, आपको ट्रेसिंग अपने आप मिलने लग जाएगी। अब अगर आपने कलमगुड़ जा रहे हैं और आपका वे चेंज हो गया, योर वाइफ कैन कॉन्टेक्ट टू द ड्राइवर डायरेक्टली, वो ड्राइवर का नंबर उसके पास आ गया फोन पे और वो डायरेक्टली फोन कर सकती है। और वो ड्राइवर, अगर आपकी और ड्राइवर की ट्यूनिंग सही है, कोई आपके साथ सेफ्टी को लेके कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई जी। वो आपकी वाइफ जब ड्राइवर से बात करेगी तो ड्राइवर आपसे बात करा देगा और आप बता दोगे कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया या मुझे नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तीसरी वर्स्ट सिचुएशन में कि अगर ड्राइवर ने आपके साथ कुछ गड़बड़ करी है, आपकी सिक्योरिटी को खतरा हुआ है, तो ड्राइवर इमीडिएट अपना फोन स्विच ऑफ कर लेगा या आपकी बात नहीं कराएगा। जैसे ही ऐसा होगा, उनके पास एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट के बटन को जैसे ही वो दबाएंगी, पुलिस को, अपना भाड़ा को और जो भी कंसर्न हमने अथॉरिटी बनाई है उनके पास ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि आपकी सेफ्टी को खतरा है। ड्राइवर की गाड़ी अगर वो फोन स्विच ऑफ भी कर देता है तो उसकी गाड़ी ट्रेस हो रही है, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है और वो आपकी वाइफ को मिल रही है। जैसा कि पैनिक बटन में, पैनिक बटन बंद होने के बाद किसी को नहीं मिलेगी लोकेशन, लेकिन यहाँ पे आपका फोन बंद हो गया तो वो पैनिक बटन ऑटोमेटिकली आपके कंसर्न पर्सन जिसका फोन रेंज में है उसके पास पहुंच जाएगा, बशर्ते उसको वो नंबर अपना शेयर करना जरूरी है। तो अपना भाड़ा से जो भी राइड लेगा, हम उसको गाइड ये करते हैं, हमारा मार्केटिंग स्टंट ये है, हमारा मार्केटिंग टूल है कि जब भी आप अपना भाड़ा की राइड लेंगे, आप एक कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा शेयर करके रखें जिसपे इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी लोकेशन, आपका कॉन्टेक्ट अपने आप वहां ट्रांसफर हो जाए। जी, अभी टेक्नोलॉजी की बात कर जी 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 बिल्कुल, अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे तो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अभी एनालॉग से डिजिटल पे जा रही है गोवा की टैक्सी, जिसमें अपना बड़ा भी अपने टैक्सी में डिजिटल मीटर लगवाने जा रहा है, जीपीएस सिस्टम लगवाने जा रहा है। अभी इसके ऊपर बात करते हुए एक बहुत बड़ी अहम बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि जीपीएस को जो है वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या उसी तरीके से डिजिटल मीटर को भी नहीं कर सकते? क्या इसके होने की संभावना नहीं है? देखिए, ये तो लगने के बाद पता लगेगा सिद्धेश जी, पर गवर्नमेंट ने अगर इसको लगाया है और इसको अलाउ किया है तो इसके कई सारे राउंड हुए होंगे, टेस्टिंग भी हुए होंगे, इसके टेंडर्स के टाइम पे भी क्वालिटी टेस्ट, सैंपलिंग, टेम्परिंग, ये सारी चीजें टेस्ट होती है और उसके लिए जो वेंडर है उसने अपनी तरफ से पूरी तरह से गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम किया होगा। हम इसके ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब तक कि इस पे कोई ऐसी चीज हो ना जाए। तो अभी इसके ऊपर कुछ कहना तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होगी और मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के किसी काम में कोई टीका टिप्पणी करूं। मेरा स्टैंड हमेशा रहा है कि मैं गवर्नमेंट के साथ रहा हूं डिसीजन के। पैन इंडिया लेवल पे हम बात करते हैं हर वक्त, तो पैन इंडिया लेवल पे कहीं आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दी है या फिर आपके नज़र में आई है कि हाँ भैया डिजिटल जो है, डिजिटल मीटर जो है, इसको भी टेम्पर्ड किया जा सकता है? देखिए, डिजिटल मीटर को टेम्पर्ड करना कई तरह से बाकी जगह हमने शिकायतें ऐसी मिली हैं, देखा भी है। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि रिमोट के थ्रू कर देते हैं या मीटर के थ्रू, वो कई सारी चीजें होती हैं। पर यहाँ जो मीटर लग रहे हैं जी, जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ने टेंडरिंग करी है तो हर आने वाली चीज एडवांस होती है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास ड्यूअल पैनल हो गया, आपका जीपीएस हो गया और हमारा नॉन जीपीएस कंपैरिजन है, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बात तो अगर आज से 6 महीने बाद हम करेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि कमी तो प्रैक्टिकल जब प्रोटोटाइप आएगा, कुछ गाड़ियां रोड पे चलने लगेंगी इस मीटर से, जी, तब कोई इशू आएगा तो हम कह सकेंगे। लेकिन आज टाइम पे इस बात को कहना जी बिल्कुल 6 महीने, जी बिल्कुल 6 महीने के अपने आप में जो है वो एक कंट्रोवर्सी बिल्कुल अली साहब, बिल्कुल 6 महीने के बाद मैं तो कभी जाना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल अली साहब, 6 महीने के बाद इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि बिल्कुल 6 महीने के बाद इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन फिलहाल मेरा जो सवाल है वो ये है कि अपना भाड़ा अपने गाड़ी में जो है डिजिटल मीटर तो लगवाने जा रहा है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगा रही है वो फॉलो करने जा रहा है। लेकिन आपने बात कहते वक्त ये भी कहा था कि जो रेट्स रहेंगे, जो चार्ज रहेगा वो एमआरपी से सस्ता ही रहेगा। तो जो मीटर में नंबर आएगा, जो भी मतलब चार्ज दिखेगा, उससे कम ही भाड़ा आप लेंगे? सर हम तो फ्री देने वाले हैं, हम अपना भाड़ा भाड़ा लेगा ही नहीं। अपना भाड़ा का कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है, क्योंकि अपना अपना भाड़ा इसका पूरा खर्चा गाड़ी पे होने वाले विज्ञापन से निकाल रहा है। तो लेकिन ये टूरिस्ट कब को तक? ये राइट पूरी तरह से फ्री मिलने जी वाली जी है। बिल्कुल, जैसे लेकिन ये अभी कब तक? इस वक्त बिना विज्ञापन करे भी अपना भाड़ा आपके कोविड पेशेंट्स को, और क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की सिचुएशन में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग अगर गाड़ी बुक करते हैं तो अपना भाड़ा आज भी कोई फेयर नहीं ले रहा है। तो अपना भाड़ा का स्टैंड है, अपना भाड़ा टूरिस्ट से कोई भी भाड़ा चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जब मीटर पे अमाउंट शो होगा कि किसी का 500 रुपए, 700 रुपए या 1000 रुपए मीटर पे शो हुआ, और अपना भाड़ा के ड्राइवर ने हाथ जोड़ के उसको थैंक यू सर, वे आपका आपका जो है हमें सिर्फ थैंक यू चाहिए, आपका विशेष चाहिए, हम आपसे कोई फेयर नहीं लेने वाले हैं। हम अपने ड्राइवर्स को जब इस एथिक्स के साथ में, हम इस संस्कार के साथ में जब अपने ड्राइवर को प्रेजेंट करेंगे, तो गोवा के टूरिज्म में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि एक टूरिस्ट की लॉजिस्टिक कॉस्ट, जब एक टूरिस्ट 2 से 2 नाइट्स भी गोवा आता है तो उसका 7 से 8 हजार रुपए सिर्फ लॉजिस्टिक के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, जो अपना भाड़ा ने उसके लिए फ्री कर दिया। अपना ये पैसा अपनी गाड़ी पे होने वाले विज्ञापन से निकाल के ड्राइवर को दे रहा है। तो मीटर में क्या नंबर आता है डजेंट मैटर। जी अपना भाड़ा अपने ड्राइवर को, जो पैकेज मैं ड्राइवर को, मेरे ड्राइवर को दे रहा हूं, वो ज्यादा है। मेरा किराया ड्राइवर ले रहा है वो पहले 125 किलोमीटर तक लगभग 40 रुपए पर किलोमीटर मैं ड्राइवर को दे रहा हूं। जी 40 रुपए पर किलोमीटर, जबकि मीटर का हाईएस्ट किराया 30 रुपए आएगा, और उसके बाद भी मैं कस्टमर से नहीं ले रहा हूं। अब आप इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करते हैं कि अपना भाड़ा तो अपने गाड़ी में डिजिटल मीटर लगवाने जा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी के ऐप एग्रीगेटर आते हैं और कहते हैं जा रहा है सिद्धेश जी, और दूसरी एक जगह आपको मैं रोक रहा हूं। अपना भाड़ा जो मीटर इंस्टॉल करने जा रहा है वो उन गाड़ियों में अपने खर्चे पे करने जा रहा है। जो गाड़ियां हमारे पास आ रही हैं वो किसी भी ऑपरेटर से आ रही हैं, चाहे वो फ्री लॉन्चर थी या वो इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे या कॉम्पिटिटर की गाड़ियां हैं। जो गाड़ियां अपना भाड़ा में आ रही हैं उनके ड्राइवर्स को, उनके ऑपरेटर को मीटर के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। चाहे मीटर 10,000 का चाहे 5,000 का, ये खर्चा अपना भाड़ा खुद वहन कर रहा है। अभी थोड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करते हैं। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर अपना भाड़ा लगा रही है और लगवाने जा रही है अपने गाड़ियों में डिजिटल मीटर और जीपीएस सिस्टम, और अगर बाकी के ऐप एग्रीगेटर आते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, तो उस वक्त अपना भाड़ा की क्या मतलब क्या स्टैंड रहेगा? देखिए तो वक्त बताएगा, मतलब उस वक्त, हाँ मतलब मराठी में ऐसे कहते हैं कि सोयीचं राजकारण केलं जातं वैसी 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 सिस्टम देखने को मिलेगी क्या? देखिए हमने 4 महीने के अंदर अपना स्टैंड चेंज किया है ना। जी हम फेयर कम लेने वाले थे, हमने फ्री कर दिया। हम अपने सिस्टम पे चलने वाले थे, ऐप हमारा अपने ऐप के ऊपर हम चलने वाले थे, हमारे पास ट्रैकिंग था, हम प्रोटोटाइप कर रहे थे। गवर्नमेंट ने हमको कहा मीटर लगाना है, हमने एग्री कर लिया। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य तो काम करना है, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करना है। हम कस्टमर के मार्केट में, कंपटीशन के मार्केट में अपने आप को बदलने को तैयार है। हम हर वो नया इन्वेंशन, नया इनोवेशन जिससे कस्टमर को फायदा हो सकता है, टूरिस्ट को फायदा हो सकता है, एंड ऑफ द डे ड्राइवर की इनकम बढ़ सकती है, ऑपरेटर की इनकम बढ़ सकती है, अपना भाड़ा की इनकम बढ़ सकती है, और कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिल सकती है। हम हर वो काम करेंगे। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। और एक जाते जाते आखिरी सवाल है मेरा कि आपने कल जो बात करी थी मतलब मंगलवार को, कि आपने कहा था कि जो भी अपना भाड़ा के साथ रजिस्टर करेगा उसके टैक्सी को या फिर गाड़ी को फ्री में इंस्टॉलेशन अपना भाड़ा डिजिटल मीटर का करवा के देगा। लेकिन ये तो गवर्नमेंट भी कर रहा है, तो आप अलग से फ्री में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट भी तो फ्री में ही लगा रहे हैं।
गवर्नमेंट फ्री में नहीं लगा रही सतीश जी। गवर्नमेंट को जो हमारे पास जो डिटेल आई, जो जी इंस्टॉलर है उसको वन टाइम आपको पैसा देना है 15,000 के आसपास, एक्सयूवी या बड़ी गाड़ियों का। जो हैचबैक गाड़ी है उसका अमाउंट भी लगभग 11,000 रुपए के जी आसपास का है। जी थोड़ा मैं आपको रोकता हूँ, थोड़ा मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे। ये कुछ नई चीज आप मुझे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्री में नहीं लगवा रही है, पैसे ले रही है, ये क्या नहीं, मतलब? मेरी बात जी जी पूरी नहीं सतीश जी। जी पहली बार में गवर्नमेंट हमको इंस्टॉलर को पैसा देना है और गवर्नमेंट इसको रिएम्बर्समेंट करेगी बाद में। हाँ इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद, पेपर बनने के बाद, आरटीओ होने के बाद, किसी एक टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है जिसमें वो लोग ऑपरेटर को इसका रिएम्बर्समेंट करेंगे, चाहे उसके टैक्स में करें या मुझे उसका डिटेल बहुत ज्यादा मैं उसमें नहीं गया हूँ। मतलब ये लेकिन जब सेफ्टी मैंने पता डिपॉजिट किया की कि तरह एक काम SEO करेगा। मैंने भेजा इंस्टॉलेशन के लिए और वहां से पता लगा कि वो लोग पैसा ले रहे हैं, उन्होंने एक प्राइस लिस्ट दी हर गाड़ी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हमें पैसा पे करना है, और पे करना है तो अपना भाड़ा देने को तैयार है। अपना भाड़ा उस कंट्रोवर्सी में नहीं गया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज फ्री में लगाना पॉसिबल नहीं होता, उसके एक इंस्टॉलेशन के चार्जेस होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर डिक्लेयर करा है कि जो मुझे जैसा ध्यान पड़ता है, मैंने मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सुना, तो उसके जी अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इसका पैसा रिएम्बर्समेंट करेगी, आइदर 1 महीने में करेगी या 6 महीने में करेगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर वो रिएम्बर्समेंट करेंगे, ये वो उन्होंने वर्ड लिया, इसलिए हम्म वो जाके फ्री हुआ। पर पहली हम्म बार तो पैसा देना है, जी और उसी पैसे को अपना भाड़ा ने अपनी तरफ से फ्री कर दिया। क्योंकि हो अपना सकता बड़ा है कि ये भी एक चैलेंज टैक्सी ड्राइवर्स के सामने रहा हो, क्योंकि आज वो लॉकडाउन में खड़े हैं, पिछले 1 साल से टूरिस्ट गोवा में नहीं है, तो अभी बिल्कुल उनका इंस्टॉलमेंट नहीं गया, उनका ये इंश्योरेंस बाकी है, उनका बैंकों का ऊपर मॉडिटोरियम का पीरियड भी निकलने के बाद भी लोन बाकी है, अभी उनको घर चलाने के लिए संकट है। तो खड़ी गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर 10 से 15,000 रुपए कैसे मीटर के लिए लेके आएगा? क्योंकि जब तक वो मीटर नहीं लगाएगा, उसका परमिट रिन्यू नहीं होगा, उसका फिटनेस क्लियर नहीं होगा आरटीओ से, तो उसके लिए लगाना कंपलसरी है। तो अपना भाड़ा ने एक कदम आगे बढ़ा है कि आप अपने हमारे पास आए, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे उसका मीटर लगाने का खर्चा अपना भाड़ा वहन कर लेगी। जी सिंपल। फिलहाल अपना भाड़ा ने अपने कितने गाड़ियों पे डिजिटल मीटर लगवा चुके हैं? क्योंकि ये प्रोसेस तो 19 जून से शुरू हो चुकी थी, 19 मई से शुरू हो चुकी थी। जी, ये शुरू हो चुकी थी, पर हमारी नॉलेज में कल लाया गया है कि मीटर लगाना ऐप एग्रीगेटर के लिए भी कंपलसरी है। कल हमने इसके नोटिफिकेशन को देखा और उसके बाद कल ही शाम को हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से लगवाएंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन हमारी जो भी गाड़ियां अभी फिटनेस के लिए या पेपर के लिए जाएगी, उसके पहले हम लोग अपने पास रजिस्टर्ड जो नई गाड़ियां हो रही हैं उनका प्रोसेस होने के बाद हम पहले उनको मीटर लगवाएंगे। तो अभी तक तो अपना भाड़ा ने नहीं लगवाया, लेकिन कल ही शाम को हमने डिक्लेअर करा है कि हम लगवाएंगे। तर अपना भाडाच्या मुर्तझालींनी आपल्याला सांगितलं की कशा पद्धतीने डिजिटल मीटरसाठी ते काम करणार आहेत, पण येत्या काळामध्ये जर का इतर ॲप ॲग्रिगेटर कंपन्या आल्या आणि त्यांनी जर का डिजिटल मीटरला विरोध केला तर त्यानंतर मात्र अपना भाडाची भूमिका काय असेल याबद्दल बोलणं मात्र सध्या तरी त्यांनी टाळलेलं आहे. दरम्यान आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी आपल्याला सांगितली ती म्हणजे डिजिटल मीटर लावताना हे पैसे घेतले जात आहेत, भले ते सेफ्टी डिपॉझिट का असे ना, पण पैसे घेतले जात आहेत आणि हे पैसे कुठून आणायचे टॅक्सी चालकांनी, आणि त्यासाठी म्हणून अपना भाडा जे लोक अपना भाडा टॅक्सी चालक अपना भाडासोबत रजिस्ट्रेशन करतील त्यांना मोफत डिजिटल मीटरची यंत्रणा जी आहे ती लावून देणार अशा पद्धतीचं आवाहन देखील त्यांनी केलेलं आहे. वेगवेगळ्या गोष्टी आणि वेगवेगळ्या भूमिका आपल्याला गेल्या काही काळापासून अपना भाडाच्या बघायला मिळालेल्या आहेत आणि याच भूमिका येत्या काळामध्ये कशा असतील हे बघणं देखील फार महत्त्वाचं असणार आहे. त्यामुळे नेमक्या घडामोडी काय घडतात, किती गाड्यांना GPS यंत्रणा लावली जाते आणि डिजिटल मीटर लावले जातात, हे डिजिटल मीटर कशा पद्धतीने काम करतात याच्यावरती देखील येत्या 6 महिने नाही तर त्याच्या आधीच चर्चा करावी लागली तर आश्चर्य वाटून घ्यायला नको. त्यामुळे काय नेमकं या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरती नेमकं पाहायला मिळतं याकडे गोवन वार्ता लाईव्हचं आपलं नेहमीच लक्ष असेल. त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.